आइए आज हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य को पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से जैव विविधता का संरक्षण वाला जो चैप्टर है इकोलॉजी का, उसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, तो जीव जंतु और पेड़ पौधों को हम संरक्षण करने का बात करते हैं, जैसे कि बाघ का संरक्षण, जैसे कि चीतल का संरक्षण, जैसे कि चिड़िया का संरक्षण, जैसे कि गेंडा का संरक्षण, जैसे कि आपका हो गया डॉल्फिन का संरक्षण। इन सबों का संरक्षण करने के बाद मुख्य रूप से हम जैव विविधता संरक्षण वाला चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। बिहार भी क्या है, तो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत सरकार इसके लिए कई सारी पॉलिसियां लाई है ताकि जीव जंतु और पेड़ पौधों को संरक्षण किया जा सके। तो बिहार के अंतर्गत मुख्य रूप से एक ही नेशनल पार्क है और कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले, ध्यान से समझिएगा। जैव विविधता वाला जो चैप्टर है उसको मुख्य रूप से दो भाग में बांट करके संरक्षित करने का काम करते हैं। अर्थात जैव विविधता का संरक्षण मुख्य रूप से दो तरह से किया जाता है। एक वह संरक्षण जिसको कि जीव जंतु और पेड़ पौधों को उसके मूल निवास स्थान पर ही संरक्षित किया जाए, उसको इन सिटू संरक्षण कहा जाता है। दूसरे तरह का संरक्षण वो होता है जहां पर कि जीव जंतु और पेड़ पौधों को उसके मूल निवास स्थान से कहीं बाहर ले जा करके संरक्षित करने का काम किया जाता है, उसको वायु संरक्षण के अंतर्गत लाया जाता है। मूल रूप से जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण, उसमें आता है नेशनल पार्क, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, उसके बाद पवित्र उपवन और फिर आपका झील। इस प्रकार के संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। वहीं पे वायु संरक्षण के अंतर्गत आता है जीन बैंक, बीज बैंक, उसके बाद चिड़ियाघर, उसके बाद जंतु उद्यान। इस तरह के जो संरक्षण किया जाता है। फिर निम्न तापीय यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन संरक्षण, इस तरह का संरक्षण बायो सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो इसको लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यानी कि जैव विविधता का संरक्षण, इसको दो तरह से किया जाता है। मुख्य रूप से जीव जंतु और पेड़ पौधों को स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आगार, फिर आता है कम्युनिटी आगार यानी कि सामुदायिक रिजर्व, सामुदायिक आगार, ये हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये हो जाएगा कम्युनिटी रिजर्व, और फिर आता है पवित्र उपवन एवं झील। तो इस प्रकार से जो इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आएगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एंड पवित्र उपवन एवं झील। वायु संरक्षण के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है जीन बैंक, बीज बैंक, चिड़ियाघर, निम्न तापीय संरक्षण यानी क्या हम बोले चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर के बाद हम बोले निम्न तापीय संरक्षण यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो जैसे सांड का जो सीमन होता है तो वो कहीं और का रहता है, जैसे हरियाणा का सांड रहता है और इस बिहार की जो देसी गाय या फिर जर्सी गाय रहती है तो उधर का जो सीमन होता है इसमें दिया जाता है। तो यही होता है, मतलब सीमन का जो प्रिजर्व किया जाता है यानी कि निम्न ताप पे प्रिजर्व किया जाता है, उसी को बोला जाता है निम्न तापीय संरक्षण। तापीय संरक्षण जिसको कि क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। फिर जीव या जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान, इस प्रकार के जो संरक्षण किया जाता है वो बाह्य संरक्षण के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं। इस तीनों में अंतर होता है, यानी कि नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
और बायोस्फीयर रिजर्व, इस तीनों में कुछ कुछ अंतर होता है। देखिए, नेशनल पार्क वह होता है जहां पर कि किसी भी प्रकार का मानव बस्ती नहीं होता है और वहां पे जाना किसी को भी अलाउ नहीं होता है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ छूट होती है, जैसे कि जो वहाँ पे जनजातीय लोग हैं वो वहाँ से क्या बोलते हैं लक्कड़ यानी लकड़ी ले आया जा सके, यानी कि कुछ मात्रा में ही सही वहाँ पे लोग जाता है, मतलब पर्यटन को थोड़ी ही मात्रा में वहाँ पे छूट मिलती है। तो ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व में ये इसमें कुछ ज़्यादा छूट रहता है। अच्छा, ये जो दो मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन लाए गए एक रिजोल्यूशन के तहत बनाया जाता है। तो इस प्रकार से नेशनल पार्क में क्या होता है, किसी भी प्रकार का मानवीय क्रियाकलाप नहीं किया जाता है। क्लियर। और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या होता है, कुछ छूट रहता है, छूट के साथ कुछ किया जाए, जैसे जनजातीय लोग हैं उसको वहां से लकड़ी चुनने का अधिकार मिलता है। जैव मंडल आगार में क्या होता है, कुछ ज्यादा छूट होता है। और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन के तहत, जो कि विधानमंडल होता है उससे रिजोल्यूशन पास करके इस तरह के जो एक स्पेसिफिक एरिया है उसको या तो राष्ट्रीय उद्यान या तो वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत इंक्लूड या कंक्लूड किया जा सके। तो इसी को आज हम पढ़ रहे हैं। जैसे बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन है, तो वाल्मीकि उद्यान, जो कि वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है, बेतिया के पास, बेतिया के पास है, 7500 किलोमीटर के बगल में है, यानी बेतिया के बगल में है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि नगर जो कह सकते हैं कि क्या है, तो एक नेशनल पार्क भी है जहाँ पे कि मुख्य रूप से बाघ की जो है क्या है, निवास स्थान है। हाँ, और दूसरा बात, एक बात और, जैसे नेशनल पार्क और ये वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ, ये कुछ स्पेसिफिक जो जंतु होता है, जीव होता है, उसको लेकर के इसको बनाया जाता है। वाल्मीकि नगर जो नेशनल पार्क है वो क्या है, तो बाघ के लिए है। और यहाँ पे वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसको भी सेकंड बाघ दूसरा रूप ही है वो वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि पश्चिमी चंपारण में बेतिया के पास ही है। और यह 840 किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, यह मुख्य रूप से मुंगेर में है और लगभग यह 632 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहाँ पे कई प्रकार के मगरमच्छ, सांप, मोर, चीता, सांबर, तेंदुआ, हिरन, भेड़िया, सुअर, नीलगाय, इन सभी का क्या होता है, यहाँ पे जीवों का संरक्षण करने के पर्पज से भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि मुंगेर में है और लगभग 632 किलोमीटर में फैला है, इसको यहाँ पे बनाया गया। फिर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, यह गया में है, जो कि लगभग 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे यही जंतु सब पाया, चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, ये सब पाया जाता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये डॉल्फिन को संरक्षण के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। कहाँ पे, भागलपुर में, जो कि लगभग 50 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। संजय गांधी जैविक उद्यान, मुख्य रूप से ये गेंदा के प्रजनन करने के लिए पूरा देश में पहला स्थान पे आता है और यह इसमें 11 कमरों का सांप का घर भी है, जो कि काफी दर्शनीय है। और कुल मिला के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी का यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। यह है कहाँ पे, संजय गांधी जैविक उद्यान, तो यह पटना में है। तो इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मुख्य रूप से गेंडा के प्रजनन के लिए इसको बनाया गया है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य, नाम से ही पता है कि डॉल्फिन का संरक्षण करने के लिए कहाँ पे, तो अररिया में है, क्या, परमान, ठीक ना, ये अररिया में है। 1995 में सूदन सहाय के अथक प्रयास के द्वारा इसको यहाँ पे जो है अभ्यारण्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया था। तो इस प्रकार से बिहार के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 जो है अभ्यारण्य है और 1 नेशनल पार्क है। कौन, तो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क 1 हो गया और बाकी वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य